Good morning and a very happy morning. So again, once more, हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। बुक है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले और हम है पेज नंबर 183 पे और हम चैप्टर जिसका टाइटल है द मीनिंग ऑफ सरेंडर कि समर्पण का मतलब क्या होता है अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं। सो आज का टाइटल 183 पेज पे है ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग इनटू पीस कि हम अपने दुख को किस तरह से शांति में बदल सकते हैं। प्रश्न है कि मैंने एक बहुत ही स्टोइक फिलोसोफर यानी उदासीन फिलोसोफर के बाद में पढ़ा था जो बहुत प्राचीन ग्रीस से था। जब उसको ये बताया गया कि उसका बेटा मर गया है किसी एक्सीडेंट में, तो उसने बोला कि मुझे मालूम था कि वो इमॉर्टल नहीं है, कि वो अमर नहीं है। क्या ये सरेंडर है? क्या ये समर्पण है? और अगर ये समर्पण है तो मुझे नहीं चाहिए। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि जहाँ पे समर्पण इनह्यूमन है, अमानवीय है, अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यहाँ पे सरेंडर ठीक नहीं लगता है। तो एकार्ट कहते हैं अपनी फीलिंग्स मीन्स अपने महसूस करने की शक्ति से कट ऑफ होना सरेंडर नहीं है। बट वी डोंट नो व्हाट हिज इनर स्पेस वाज व्हेन ही सेड दोज वर्ड्स, कि हमें नहीं पता कि वो जो ग्रीस फिलोसोफर था उसकी अंदर की मानसिक हालत उस समय, इनर स्टेट, अंदरूनी हालत, मानसिक भी नहीं बोलेंगे क्या थी, कि जिस समय उसने ये शब्द बोले। बहुत जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है उसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को सरेंडर करना, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरा चांस मिलता ही मिलता है समर्पण करने के लिए। आपका जो फर्स्ट चांस होता है समर्पण करने का, ईच मोमेंट टू अ रियलिटी ऑफ द मोमेंट, कि जिस समय वो चीज हो रही होती है ना, उस क्षण को, उसकी सच्चाई को जानना और नोइंग, ये जानना कि अब ये अनडन नहीं किया जा सकता, ये हो चुका है, इसको हम दोबारा कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑलरेडी इज, ये तो ऐसा हो गया है। जैसे ही आप व्हाट इज को यस कहते हैं, जो भी हुआ है वो अच्छा, ये हो चुका है, उस समय आप उसे एक्सेप्ट करते हैं कि जो नहीं हो सकता उसे भी तो एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें ये तो लगा कि हाँ अब ये हो चुका है, ये मेरे बिजनेस में लॉस हो चुका है, मैंने अपने प्रियजन को खो दिया है या जो भी, तो ये तो है। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि जो ये बीता हुआ समय, इसको मैं वापस नहीं ला सकता, इस लॉस को वापस ठीक नहीं कर सकता, कुछ नया ही क्रिएट कर सकता हूँ। देन यू डू व्हाट यू हैव टू डू, वॉट एवर द सिचुएशन रिक्वायर्स। फिर हम वो करते हैं जो कि सिचुएशन, उस हालात में जरूरी है करना या जरूरत है करने की। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम दुख में, कितने दुख में होंगे आप ये सोचिए। हम सर्कमस्टेंसेस को रिएक्ट कर रहे होंगे। इफ यू अबाइड बाय द स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो उस समय वहां से जब आप बिहेव करते हैं, वहां से जब आप कार्य करते हैं, तो उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई सफरिंग नहीं है, कोई अनहैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि आपने उसे मान लिया है कि ये ऐसा ही है। तब आप एक नॉन रेजिस्टेंस की स्टेट में रहते हैं और एक ये जो अवस्था है इसमें एक ग्रेस है, एक हल्कापन है, इसमें कोई भी स्ट्रगल नहीं है। और जब भी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इस चांस को मिस करते हैं, क्योंकि आप अपने लिए चेतन प्रेजेंस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और सब जो हैबिचुअल प्रैक्टिस है, जो अनकॉन्शियस आपकी अचेतन मन की रेजिस्टेंस है, विरोध है, उस पैटर्न को रोक नहीं पा रहे हैं राइज होने से, वो उठ रहा है। बिकॉज ये कंडीशन इतनी एक्सट्रीम है, इतनी ज्यादा है कि आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इसे जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? पेन, सफरिंग। ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन आपके लिए सफरिंग क्रिएट कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन सफरिंग क्रिएट नहीं कर रही है, ये आपकी रेजिस्टेंस है उस सफरिंग से, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है उस सफरिंग से, वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो अब आपका सेकेंड चांस है समर्पण करने। अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि बाहर क्या हो रहा है, तो आपके अंदर क्या हो रहा है उसे तो आप एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी एक्सटर्नल कंडीशन को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो इंटरनल कंडीशन को तो करें कि भाई मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है कि मेरा बिजनेस लॉस में गया, क्या कोई बीमार है या जो भी है, नहीं आप एक्सेप्ट, पर इंटरनली अंदर आपके क्या हो रहा है? मैं परेशान हूँ, मैं तंग हुआ हूँ, तो ये तो देखिए कि मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज है, मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरा पूरा बदन विद्रोह कर रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, जो भी है, जो भी ये हलचल है, इसे एक्सेप्ट करें। पेन को रेजिस्ट नहीं करना है, ये नहीं बोलना है अपने आप को कि मेरे को पेन क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है
इसे दृष्टा भाव से देखें, इसे विटनेस करें और इसको मेंटली लेबल ना करें कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है। इसे एम्ब्रेस कर लें, ओके ये ऐसा है। और फिर आप देखिए मिरेकल, अचंबा, जादू कि किस तरह से ये समर्पण आपके दुख को ट्रांसम्यूट करता है, ख़त्म करता है और उसमें एक शांति ला के देता है। ये इस तरह से जैसे कि आपका खुद का क्रूसिफिकेशन है, जैसे जीसस का था ना, सूली पर चढ़ाए गए हैं आप, लेकिन इस सूली पे चढ़ने को आप कैसे यूज़ करेंगे अपने लिए? दोबारा रिसरेक्शन, जी उठना और उठान पे चढ़ना, एस्केंशन या एसेंशन जैसे भी बोलते हैं ना। जैसे जीसस को भी जब क्रूसिफाइड किया गया तो उनका भी रिसरेक्शन हुआ, वो वापस जिए। इसी तरह से अगर आपको ऐसे लग रहा है ये हालात ने मुझे सूली पे चढ़ाया हुआ है, तो एक्सेप्ट कर लें इसे पूर्ण रूप से और दोबारा जी उठने के लिए तैयार हो जाएं। ये आत्म समर्पण हमें सिखाएगा। सो पेज 184 पे प्रश्न है, मुझे नहीं दिखता कि ये कैसे हो सकता है कि कैसे हम सफरिंग के आगे सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें। आप खुद कह रहे हैं कि एज यू योर सेल्फ पॉइंटेड आउट, सफरिंग इज नॉन सरेंडर, कि जो ये दुख है ये सरेंडर नहीं होता था। हाउ कैन हम सरेंडर कैसे करें? नॉन सरेंडर में सरेंडर कैसे हुए? जहाँ हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हम आत्मसमर्पण कैसे करें? सो एकार्ट कहते हैं चलो सुनो, इस मोमेंट, इस पल आप सरेंडर के बारे में भूल ही जाएं। जिस समय कि आपका दुख बहुत गहरा है तो शायद इस समय समर्पण की बात करना सिर्फ फजूल है और मीनिंगलेस है। आपको ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपका दुख बहुत दूर है, गहरा है। तो आपका मन करेगा कि मैं इस दुख से कहीं भाग जाऊं, सरेंडर ना करूं, उसमें रह के उसको देख के इंटरनल या आउटर सरेंडर ना करूं। दिल करेगा इस सिचुएशन से भाग जाऊं। बहुत से लोग सुसाइड भी कमिट करते हैं इस समय, बहुत से लोग घर छोड़ के जाने की बातें करते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल ही बिजनेस बंद ही कर देते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। सो यू डोंट वांट टू फील व्हाट यू फील। आप जो उस वक्त महसूस कर रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, आप उसे वैसा महसूस ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट कुड बी मोर नॉर्मल? नॉर्मल और क्या नॉर्मल हो सकता है? लेकिन देयर इज नो एस्केप, यहाँ से कोई भाग नहीं सकते हैं, कोई भी रास्ता बाहर का नहीं है। ये जितने भी एस्केप दिख रहे हैं ना, ये सब स्यूडो है, मिथ्या है। अल्कोहल ले लेना, जरूरत से ज्यादा काम के अंदर घुस जाना, ड्रग्स लेना, गुस्सा आना, सप्रेशन होना, प्रोजेक्शन करना, नहीं ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको इस दुख से दूर नहीं करेंगी। सफरिंग डज नॉट डिमिनिश द इंटेंसिटी व्हेन यू मेक इट अनकॉन्शियस। जिस समय ये जो सफरिंग है ना, दुख है, इसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, जब आप इसे अचेतन रूप में ले जाते हैं ना, तो ये कम नहीं होती है। When you deny the emotional pain, जब आप अपनी भावनात्मक दर्द को डिनाय करते हैं, ना करते हैं, तो आप जो कुछ भी सोचते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में कहीं पे, वो सब कंटामिनेटेड है, वो दूषित है। आप इसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, चाहे आप उसे बोल रहे हैं या आपकी एनर्जी इसे बोल रही है, आपका ये बिल्कुल ये ब्रह्मांड में जा रहा है और दूसरों को बिना बोले भी अनजाने में पता लग रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। और इस समय में क्योंकि आप रोष में हैं, दुख में हैं, सब चीजें इस समय ना कंटामिनेटेड है, दूषित है, तो जो सामने वाला है ना, वो भी जितने आप अनकॉन्शियस है ना, उतना ही वो भी अनकॉन्शियस है, अचेतन है। तो जो भी आप रिएक्शन देंगे, चाहे वो दुख में होगा, चाहे गुस्से में होगा, चाहे जैसा भी बिहेवियर करेंगे ना, सामने वाला भी हो सकता है कि वैसा ही कंपेल्ड हो, वो भी आपको उसी तरह से दोबारा हर्ट करे। और हो सकता है कि आप अपनी अचेतन प्रोजेक्शन में अपने दुख में उन्हें हर्ट करें। हर्ट से मतलब यहाँ पे कोई थप्पड़ मारना या कोई गुस्सा होना ही सिर्फ नहीं है। अगर बच्चा परेशान होगा ना तो माँ परेशान होगी, बच्चा दुख में होगा तो माँ दुख में होगी। तो आप अननोइंगली अपनी प्रोजेक्शन, अपने हर्ट से बिना कुछ बोले भी दूसरों को दुख देते हैं। जब कोई हमारे घर में परेशान होता है, दुख में होता है, तो तू क्यों दुख में है? तुमको तो कुछ नहीं बोला, एम आई सेइंग एनीथिंग टू यू? पर आपकी चुप्पी, आपका वो दुख मन को दुख देता है। तो ये अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन है आपकी कि मैंने तो किसी को बोला नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी से लोगों को ये मालूम पड़ता है और इस एनर्जी से आप अट्रैक्ट करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं। जो भी आपकी अंदर की अवस्था होती है उसे बाहर एनवायरनमेंट में
इस ब्रह्मांड में और वो उसी को अट्रैक्ट करता है। इसको आगे लेके चलते हैं एक और ऑडियो के अंदर, पेज नंबर 185, ताकि हम इसे पूर्ण